हेलो गाइस, आशीष राठी है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे प्लेयर्स मुझे पूछते रहते हैं कि कौन सा वेज डाइट यूज़ करना चाहिए या नॉन वेज डाइट यूज़ करना चाहिए, स्पोर्ट पर्सन ने स्पेसिफिकली कौन से डाइट पे फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने साथ है एनी रे जो कि स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है। उन्होंने इतने समय 10-12 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। तो आज वो आपको स्पेसिफिक गाइड करेंगे कि वेज डाइट फॉलो करना चाहिए या नॉन वेज डाइट फॉलो करना चाहिए। मैं आपको इतना स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा जितना वो बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उतना साल उसमें दिया है। मैंने जैसे क्रिकेट में दिया है, उन्होंने ये फील्ड में दिया है। तो एनी रे जी, थैंक्स अ लॉट आशीष टू हैविंग मी हियर। तो गाइज मैं आपको सिंपल चीज़ें बताना चाहूँगा न्यूट्रिशन के बारे में, बिकॉज मैंने मास्टर्स किया हुआ है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। ऑन नियर अबाउट 11-12 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इस फील्ड में। और मैंने बहुत सारे जो प्लेयर्स रहते हैं, बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, सबका डाइट प्लान एंड ऑल मैं देखता रहता हूँ। आशीष का भी मैंने प्रीवियसली काफ़ी बार डाइट प्लान करके दिया हुआ है। तो पहले स्टार्ट बेसिक से करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, आप जब भी खेलेंगे तो आपके मसल्स जो रहेंगे वो ब्रेक डाउन होंगे, उसके टिश्यूज़। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको चाहिए रहेगा बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन। साथ में आपके जो फूड रहना चाहिए उसमें अमीनो प्रोफाइल प्रॉपर होना चाहिए। अब ये बोलेंगे, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वेज डाइट बहुत अच्छा रहता है। इवन मैं भी वेजिटेरियन हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, अगर आपके पास नॉन वेज डाइट का ऑप्शन है और अगर आप खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी वेज डाइट रहता है उसमें जो प्रोटीन की क्वालिटी रहती है दैट इज़ बी ग्रेड प्रोटीन। आपको ए ग्रेड प्योर प्रोटीन किसी भी फूड में नहीं मिलेगा। और जो नॉन वेज डाइट है, जैसे चिकन हो गया, एग वाइट्स हो गए, फिश हो गया, इसमें आपको प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेगा, वो ए ग्रेड प्रोटीन रहता है। और जो वेज डाइट रहता है उसमें कंप्लीट जो अमीनो प्रोफाइल रहता है वो नहीं के बराबर रहता है। इवन वहाँ पर जो नॉन वेज डाइट रहता है उसमें कंप्लीट आपको जो अमीनो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से रहेगा। अब वेज डाइट की थोड़ी सी बुराई भी मैं कर देता हूँ। जैसे क्या होता है, आप सबको पता है कि बॉडी के लिए फाइबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। अब क्या होता है, जो वेज डाइट रहता है उसमें कुछ ज़्यादा ही फाइबर रहता है। इस वजह से क्या होता है, आपकी जितनी कैलोरीज आपको इंटेक करनी चाहिए उतनी आप नहीं कर पाते, कि कोई ज़्यादा फाइबर आप खाएंगे तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा और जितने पोर्शन का आपको मील खाना चाहिए उतना आप खा नहीं पाएंगे। साथ ही में जो नॉन वेज डाइट रहता है उसमें फाइबर्स की कमी रहती है, लेकिन एक्सटर्नल हम फाइबर्स ले सकते हैं। जैसे हम जितने भी फ्रूट्स लेते हैं या फिर वेजिटेबल लेते हैं उसमें से आपको फाइबर मिल जाते हैं। अब क्या होता है, नॉन वेज डाइट अगर आप खाएंगे तो आप पोर्शन में ज़्यादा खा सकते हैं, बिकॉज कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है बॉडी वेट के हिसाब से उनको डबल प्रोटीन लेना चाहिए, बिकॉज उनको रिकवरी की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। साथ ही में क्या रहता है, उनको अपने कैलोरीज इंटेक मेंटेन करने पड़ेंगे, नहीं तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा आप लोग जो भी क्रिकेटर्स वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मॉर्निंग में उठ के उनको, जैसे मैं आशीष का स्केड्यूल देखा था, तो मॉर्निंग में उठ के वो पहले योगा करते हैं, फिर वो मैच खेलने जाते हैं जो उनकी प्रैक्टिस रहती है, शाम को फिर स्विमिंग करते हैं या फिर जिम जाते हैं। तो दिन भर की इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, और जब तक आप प्रॉपर तरीके से आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके मसल्स कैसे रिकवर होंगे, आप दूसरे दिन के लिए कैसे रेडी होंगे। क्योंकि हम जब सोते हैं अच्छा डाइट लेके, अच्छे प्रोटीन्स लेके, तब क्या होता है, आपके मसल रात को रिकवर होते हैं अच्छे से। अब बात कर लेते हैं, जैसे जो वेज डाइट रहता है उसमें क्या रहेगा, हमको प्रोटीन की कमी वैसे ही है, सिर्फ एक ही डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दैट इज़ पनीर। बट पनीर में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें जो फैट का कंटेंट भी है वो इक्वली प्रोटीन के जितना ही है, तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिससे आपकी मोटापा बढ़ सकता है। अब उसमें भी ऑप्शन है कि अगर आप वे प्रोटीन पे खर्चा कर सकते हैं तो जाके आप बहुत सारा वे प्रोटीन लेना चाहेंगे। जैसे आप 50 किलो आपका बॉडी वेट है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम प्रोटीन। तो 100 ग्राम के लिए जैसे आप नेचुरली या 50% आप नेचुरल ले सकते हैं या 50% आर्टिफिशियल ले सकते हैं जैसे वे प्रोटीन, लेकिन आपका बजट बढ़ जाएगा उसमें। और जितने भी वेजिटेरियन चीज़ें हैं, पनीर भी इवन चिकन से महंगा ही होता है, तो आपका जो मंथली बजट है वो एटलीस्ट एक जो स्पोर्ट्स पर्सन रहता है उसका 15 to 20,000 तक जाता है। साथ में एडिशनल अगर आप सप्लीमेंटेशन करते हैं, बिकॉज ओमेगा 3 की कमी है, वाइटामिन आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे, ए ग्रेड प्रोटीन नहीं मिलेगा, गुड सोर्स ऑफ फैट नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वेज डाइट में वो कमी है। मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो बना के रखा था, बिकॉज बहुत सारे लोग ये प्रमोट करते हैं कि वेजिटेरियन रहो तो बहुत देर तक आप हेल्दी रहेंगे। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको नॉनवेज खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आशीष भी मेरे पास आए थे तब आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं खाते थे, स्टार्ट किया था, प्रॉपर नहीं खा रहा था मैं, रेगुलरली नहीं खा लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता था अगर आप चिकन एंड एग्स पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका बजट भी कम रहेगा और आपकी रिकवरी भी अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली। और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है गाइज, हमेशा जब भी आप चिकन खा रहे हैं तो उसका ब्रेस्ट पार्ट खाइएगा, बिकॉज लेग्स और विंग्स में सेम प्रोपोर्शन में फैट एंड प्रोटीन रहता है, जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। गो फॉर लाइक जिसमें
क्लीन चीज़ें रहे, क्लीन प्रोटीन रहे, वैसी चीज़ें आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। साथ में आप फिश खा सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जैसे जो रेड मीट्स रहते हैं, जैसे लैम हो गया या फिर बीफ जो खाते हैं, तो गाइज उसमें भी अमीनो प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको खाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होगा, अगर आप उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे फैट तो आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर लाइक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे आप अपना मील प्लान करिए, जितना भी आपकी कैलोरीज इनटेक, जैसे आपको सरप्लस में चलना है बिकॉज आपको परफॉर्म अच्छा करना है, तो इस वजह से कि आपको प्रॉपर तरीके से फैट, प्रोटीन, फाइबर्स एंड आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अपना कैलोरी विंडो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी अच्छी रिकवरी हो सकती है। अब और एक चीज़ भी, मिथ भी है बहुत सारे स्पोर्ट्स जो खेलते हैं कि ये सप्लीमेंटेशन हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट एक्सटर्नल नहीं लेना चाहिए नेचुरल फूड से। लेकिन नेचुरल फूड में आपको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट सोर्स ऑफ, जैसे हम कुछ भी वर्कआउट करते हैं, हमको फास्ट रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के लिए, तब जाके आपको वे प्रोटीन ही काम आएगा। तो उस टाइम पे अगर आप चिकन भी खाते तो उसको ब्रेक डाउन होके अब्जॉर्ब होने में एटलीस्ट लाइक 4 से 5 घंटे लगते हैं, और आपको इंस्टेंट रिकवरी चाहिए रहेगी, तब आपको वे प्रोटीन ही लेना पड़ेगा। और गाइस, कोई भी स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है वहाँ पर बैन नहीं है। जो भी आपके जैसे BCAA हो गया, ओमेगा 3 हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ये 4 मोस्ट लाइक यूजफुल कंटेंट है, तो इसमें कहीं पर भी बैन नहीं है। तो बिल्कुल मत डरिए, एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन जो भी आपके बजट में आए, साथ में BCAA, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना रहेगा तो मेरा जो चैनल है मसल क्लिनिक बाय एनी रे, सारे चीज़ों का मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। लाइक कीजिए, इनका पेज भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है, वहाँ आपको बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगे डाइट के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में, और प्रोटीन पाउडर्स कौन से लेने हैं। बहुत ये पर्सनली मैं इनके पास क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली डाइट फॉलो नहीं करता था पहले, काफ़ी साल पहले। जब से मैंने डाइट फॉलो करना शुरू हुआ है तो आपके परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ा है? दिखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं लंबी इनिंग खेलने के बाद 50-60 बनाने के बाद मेरे को जितना बॉल क्लियर दिखना चाहिए उतना बॉल क्लियर नहीं दिखता था, या 30-40 ओवर के बाद मेरे बॉलिंग सफ़र होती थी, बॉलिंग ज़्यादा लंबे स्पेल डालने में सफ़र। तो प्रोटीन की वजह से मेरे को बहुत मदद हुई है, डाइट फॉलो करने की वजह से बहुत मदद हुई है। पहले मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, और वेजिटेरियन होने सबसे इम्पोर्टेंट कैसा है, नॉलेज रहना इम्पोर्टेंट है। बाद में आप फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी होती है, बाद है। फिर फाइनेंशियल आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नहीं करते, बट आप प्लीज नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या है एक्चुअल में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंपल सा चीज है, जैसे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू देखना है तो आप गूगल आजकल सब यूज करते हैं। तो जैसे आप जो भी आप खा रहे हैं, जैसे 100 ग्राम पनीर खा रहे हैं, 100 ग्राम चिकन खा रहे हैं, कौन सा पार्ट खा रहे हैं चिकन का, ये सारी चीज़ आप गूगल में डाल के अपनी कैलोरीज देखिए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रीड करना सीखिए। बिकॉज ये सब क्या, जैसे हम लोग करके देंगे, लेकिन जब कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रहेगा आपके पास तो एटलीस्ट खुद भी आप सीख सकते हैं ये चीज़ें। थोड़ा सा बस आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आपके परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब भी आप प्रॉपर तरीके से आपके रिकवर्ड मसल रहेंगे तो नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस आपका पहले दिन से अच्छा रहेगा। ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे, मुझे जैसे दिख रहा है। आप प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज लीजिए। और आशीष का चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बहुत अमेजिंग वीडियोस ये बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज एक क्रिकेटर की लाइफ में वीडियोस बनाना बहुत बड़ी बात होती है। इनके पास खुद का दिन का स्केड्यूल का टाइम नहीं होता, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। जैसे एक एक वीडियो को शूट करना, एडिट करने में बहुत टाइम जाता है, तो इनको बहुत सारे लाइक्स दीजिए, शेयर भी करिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें नॉलेजेबल बना रहे हैं। तो आपके फील्ड के जो लोग हैं, जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदा होगा। तो थैंक्स अ लॉट आशिक कि मुझे यहाँ पर किया आपने, और ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।